Mr. Sahai and his wife are both school teachers and earn 16,800 and 10,500 per month respectively. Find a ratio of Mr. Sahai income to his wife income. तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में जो मिस्टर सहाय जो हैं और उनकी वाइफ जो है स्कूल का टीचर है लोग, और उन लोगों का जो मंथली सैलरी है मिस्टर सहाय की वह है 16,800 रुपये। वहीं उनकी वाइफ की जो है सैलरी है कितना है पर मंथ 10,500 थी, 10,500 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके जो मिस्टर सहाय हैं और उनकी वाइफ है उनके रेशियो बताओ, उनके जो अर्निंग है उस अर्निंग का रेशियो बताओ। ठीक है, तो रेशियो मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां देखिए मिस्टर सहाय इनकम, मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है? तो मिस्टर सहाय की इनकम है वह 16,800 है। ओके, डन। एंड जो है एंड हिज वाइफ सैलरी इनकम कितना है? 10,500 है। ठीक है, तो हमें रेशियो क्या चाहिए बताया बोला है? तो हमें रेशियो बोला है कि जो मिस्टर सहाय है, मिस्टर सहाय हैं और उनकी वाइफ इनकम। ठीक है, तो मिस्टर सहाय पर मंथ कितना कमाते हैं? तो वह कमाते हैं 16,800 रुपये। वही जो है उनकी वाइफ कितना कमाती है? 10,500। देखो ये भी तो रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हमें जो चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स जो है हम जानते हैं रेशियो का ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है एंड या सेकेंड टर्म होता है। ओके, हम सबको जानते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो एचसीएफ आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी एचसीएफ 1 आ गया इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम कहेंगे कि ये रेशियो में। ठीक है, उसी फॉर्म में दिखाएंगे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं अगर ए इज टू बी लिखा हो तो इस चीज को हम ए बाई वी फ्रैक्शन के फॉर्म लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। दोनों कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे 16,800 बाई 10,500। ओके, डन। तो देखिए 16,800 है, यहाँ 10,500 है। तो अगर आप जो होता है इसको 168 इंटू 100 लिख सकते हो, इसको 105 इंटू 100 लिख सकते हो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, या तो 0 से 0 आपका इजिली कैंसिल। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में होंगे दोनों, एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे तो दोनों 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल। अब बचा कितना बच गया? अब अपना बच गया 168 बाई 105। तो हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है, क्या चीज, कि अगर जो होता है कोई फ्रैक्शन होता है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक नॉन जीरो नंबर लेते हैं और उससे उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं, तो उसके फ्रैक्शन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर ढूंढेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो इससे किसी प्रकार का हमारा कोई मिस्टेक होने के चांसेस कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करें, देखते हैं कि किससे 2 से डिवाइड तो यह हो जाएगा लेकिन यह नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, अगर उसके डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए, तो 5 0 प्लस 1 कितना हुआ, 6 हुआ, एंड 8 6 कितना हुआ, 14 1 15। देखिए 6 और 15 जो है दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल हैं या 3 के टेबल में आएंगे। ठीक है, मतलब आपका 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड 15 में डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो इसको भी 3 से, देन इसको भी 3 से। तो देखिए अभी स्मार्ट वे सीखिए कैसे डिवाइड करते हैं। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 5 बार में 1 आया, 16 था ना, 1 बचा, 1 और 8 18 हुआ,
तो 3 छक 18, 56 आ गया। ओके, देन देखिए ये 1005 लिखा हुआ, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा, और 9 1 और 5 15, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, तो अब भी देखेंगे अब दोनों किससे डिवाइड, तो आपको दिख रहा है कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे, अभी भी 7 से, तो दोनों को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 8, देन इसको करेंगे तो 5। तो आपका देखिए फ्रैक्शन में हो गया इसका। अगर आप 8 एंड 5 का एचसीएफ निकालते हो तो आपका डेफिनेटली इसकी एचसीएफ कितना आएगा 1। तो सिंपली आप क्या कर दो, इसका रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, तो आपका हो जाएगा 8:5। मतलब जो है जो मिस्टर सहाय है और उनकी जो वाइफ है उनकी अर्निंग का जो रेशियो है 8:5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसमें बोला है मिस्ट्रेस सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। इसका मतलब समझते क्या होता है, यहाँ पे देखिए मिस्टर लिखा हुआ मतलब उनके पति के बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन यहाँ मिस्ट्रेस लिख रहा है मतलब उनकी वाइफ के बारे में, मतलब उनकी वाइफ की सैलरी और उनके हस्बैंड की जो अर्निंग है, जो सैलरी है, मंथली जो इनकम है, उनका अब रेशियो निकालिए। ठीक है, तो देखिए अब हमें रेशियो निकालना है मिस्ट्रेस जो है, मिस्ट्रेस सहाय इनकम जो है एंड हिज वाइफ हिज हस्बैंड इनकम। ठीक है, हस्बैंड्स इनकम। ओके, तो यहां देखिए, तो मिस्ट्रेस सहाय जो है, जो लेडीज उनकी वाइफ है, उनकी इनकम कितनी है 10,500। तो यहां राइट डाउन किए 10,500। ओके, देन जो है अब उनकी हस्बैंड जो है मिस्टर सहाय, उनकी कितना है 16,800 है, तो 16,800। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने इसके डाउट को क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो 10,500 बाई 16,800। ओके, तो अभी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना है 105 बाई 168। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा 168 105, तो आपको ये डिवाइड करते हुए आपको कितना आया होगा 8:5। इसका मतलब यहां पे इसको डिवाइड करोगे तो उसके बाद ये क्या होगा 5:8 आ जाए। क्यों, ये 8/5 आया है, 8/5 क्योंकि आपका 168 ऊपर है और 105 नीचे है, तो यहाँ पे 105 ऊपर है 168 नीचे है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 8/5 आया, तो इसका मतलब ये 5/8 है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 5/8 आ गया, तब इसको हम क्या करेंगे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे 5:8, तो ये रेशियो में हो गया। देन अब लास्ट इसमें का जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेता हूं, तो वह है आपका मिस्टर सहाय इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। देखिए अब कह रहा है कि जो मिस्टर सहाय है उनकी इनकम के और जो मिस्टर सहाय और उनकी जो वाइफ है उनके इनकम का, दोनों का इनकम को एक कर दे, मतलब उनको जो टोटल इनकम है, मिस्टर सहाय का इनकम है और जो टोटल इनकम है उसका रेशियो लिखना है। ठीक है, उसको रेशियो में हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कैसे निकल गया, तो टोटल इनकम जो होगा तो वह मिस्टर सहाय का, मिस्टर सहाय का इनकम जो है, मिस्टर सहाय इनकम प्लस जो है हिज वाइफ इनकम। तो मिस्टर सहाय की इनकम कितनी है, वो आपका 16,800 है, एंड उनकी वाइफ की इनकम कितना है 10,500 है। जब इसको ऐड करो कितना 0 0 0, अगर सिंपली नहीं है तो आप कॉलम वाइज से ऐड कर सकते हो, नहीं तो 0 0 0 एंड 0 0 0, 8 और 5 13, 6 और 0 6 1 7, देन 1 1 2, तो कितना 27,300। तो मतलब उनके घर के जो है पर मंथ की जो टोटल सैलरी जो है, इनकम जो है कितना है 27,300। तो अब इनकी जो होता है हमें क्या करना है रेशियो के फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहां सिंपली जो है अब रेशियो के फॉर्म में इसे लिख देता हूं। ठीक है, तो मिस्टर सहाय इनकम, अब रेशियो टोटल इनकम, तो मिस्टर सहाय की इनकम कितना है 16,800
800 है। टोटल इनकम कितना है 27,300 है। तो इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म लिख देते हैं। तो 16,800 बाई 27,300, देन ये जीरो से कैंसिल, दैट मीन्स 168 बाई 273। ओके, तो इसको सॉल्व करता हूं। तो देखिए 273 जो है 273, तो यहां पे देखिए ये तो आपका 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर देखते हैं 8 से 14 15 और ये 7 3 10 2 12, तो 12 और 15 दोनों के दोनों 3 के टेबल्स में है, मतलब 3 का मल्टीपल्स है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है कि अगर उसके डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल होंगे, दैट मीन्स वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ओके, तो इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, देन इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो अब कितना हुआ, 3 5 15 हो गया, उसके बाद 1 हुआ, ठीक है। तो 1 और 18, 3 6 18 56, और ये 9 3 27, 9 3 27 हुआ, 3 1 3 91 आया। तो ये दोनों जो होता है आपका किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। ये भी 7 से, देन ये भी 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, और ये 7 1 जा 7, और 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 21 हुआ, तो 3। ओके, तो इसको अब 8 और 13 जो है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो होता है ऑलरेडी 1 आएगा, क्योंकि 8 और 13 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है जो कि इस दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको सिंपली रेशियो के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें 8:13। अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है डन हो गया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।